हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। ये वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो टाइप ऑफ सिचुएशनल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कैसे एक सिचुएशन क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है, तो ये वीडियो में आपको स्पेशली इंटरव्यूअर जो मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे तो उसको कैसे टैकल करना है, इस वीडियो में पूरा ही आपको पता चल जाएगा कि ईच एंड एवरी ऑलमोस्ट टाइप ऑफ जो सिचुएशनल क्वेश्चन होंगे उसे आप हैंडल कर पाओगे ये वीडियो के बाद। शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा, क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो थी तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उसे फास्ट फॉरवर्डिंग करके देखा। तो उससे क्या होता है कि आपका आधा कंसेप्ट क्लियर होता है, और अगर 50% कंसेप्ट क्लियर है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उससे बेटर है कि आप मना करो कि सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अगर आपका 50% कंसेप्ट क्लियर है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कोई भी अगर वीडियो आप देख रहे हो प्लीज़ उसे पूरा देखिए और आराम से देखिए। मैक्सिमम ये 25 मिनट तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जाता भी है तो 30 बस। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा इससे पहले ही इसे ख़त्म करूँ, क्योंकि ये वीडियो कम बनाएंगे तो आप थोड़ा लेंथ कम होगी तो आप ज़्यादा देख पाओगे। ओके, सबसे पहले ये आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ये सोचना पड़ता है कि हम लोन दें या ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक आपको ऐसा क्वेश्चन रेज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि हाउ जो यूक्रेन में अभी वार चल रहा है उसका इंडियन फार्मर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और जो फार्म लोन वेवर है ये अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम इससे। ठीक है, तो जब एक लोन में आप ये कंफ्यूज होते हो कि यहाँ पे दें या ना दें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बनते हैं कि आपके लोकल में एक पॉलिटिकल नेता हैं, एमएलए हैं। ठीक है, उन्होंने आपको कॉल किया है, उन्होंने बोला कि हमें एक अनसिक्योर्ड लोन चाहिए, हमें मुद्रा पे लोन चाहिए जो कि अनसिक्योर होता है, जो कि 10 लाख तक का होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा वैसे मुद्रा का लोन एएफओ के बाहर होता है, लेकिन फिर भी अगर आप ब्रांच को हेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल छोटी ब्रांच है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे है, तो आप क्या करोगे। अब एमएलए हैं, इसको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोशल केसेस में आपको इनके साथ लिंक बनाना होता है। बहुत बार ऐसा होता है जब एमएलए के एक फ़ोन से एक फार्मर लोन को रीपे कर देता है। जो बड़ी पर्सनैलिटी होती हैं लोकेलिटी की, उससे हमेशा ही बैंक अच्छे रिलेशन बनाता है, हमेशा ही उसे रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करोगे। तो इस केस में देखिए आप फंस जाते हो। ना तो आप ये कह पाओगे कि सर मैं लोन नहीं करूँगा, ठीक है, तो आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, ऑब्वियसली आप कभी होने नहीं दोगे। ठीक है, और ना आप ये कर पाओगे सर मैं अनसिक्योर लोन जो जब मुझे पता है कि एक इसे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इसे 10 लाख की मुद्रा और परफेक्ट ये एनपीए में कन्वर्ट होगा, तो ये आप क्या करोगे। इस केसेस में आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, एक पैनसिया है। ठीक है, रामबाण जो है वो ये है कि जब भी हमें इस सिचुएशन को टैकल करना है, बैंक की इमेज कभी भी टार्निश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैंक की जो इमेज है वो कभी टार्निश नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इमेज टार्निश होगी तो बैंक की इमेज ऑटोमेटिक टार्निश होगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सर जो ये होंगे मतलब पर्सन होंगे, आप हर बार ये नहीं बोल सकते कि मैं सीनियर से कंसल्ट करूंगा। ठीक है, सीनियर बोलेगा भाई एमएलए का कॉल आया है तो प्लीज़ आप खुद हैंडल कीजिए, इसमें मेरे को मत घसीटिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई पर्सनली कोई आगे चल के प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो इस केसेस में आप ये कर सकते हो कि आप लोग जो सबसे पहले आप इन्हें नाराज़ नहीं होने दोगे, पहली बात तो। ठीक है, इनको नाराज़ नहीं करना है और आपको लोन भी नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंपल आप इन्हें ये कह सकते हो कि सर जो हमारे पास है वो लोन की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है, या मेरे पास अभी हमारा जो है इंटरनल सिस्टम चेंज हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि जो लोन है वो पीछे से सेंक्शन होके आ रहे हैं, तो इस वजह से जो हमारे बैंक का जो है वो थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है आपको जो ये प्राइवेट बैंक है ये वाला, ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे इससे कॉल लगवा देता हूँ और ये अरेंज करवा देता हूँ। तो आप कैसे भी करके उसे मना करना है, लेकिन इमेज टार्निश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये लोन इसे चाहिए भी नहीं, लेकिन ये जानबूझ के लोन मांग रहा है और वो अनसिक्योर्ड लोन है। तो इस केसेस में आपको बैंक की इमेज नहीं डाउन होने देनी है, और आपको अपनी इमेज भी, रिलेशन भी बचा के रखना है। तो उसको कैसे ना कैसे करके, फिर भी अगर वो बोलता है तो उसकी फ़ाइल लेंगे। 2 से 3 महीने तक बोलेंगे कि इसको टाइम लगेगा। अगर हम थोड़ा उसे लंबा खींचेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो इरिटेट हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ नहीं बोलेगा वो।
समझे। क्योंकि मना डायरेक्ट करेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो उसको हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट मांग लिया, ये डॉक्यूमेंट मांग लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हम ऐसे लेके जाएंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक ही आपको बोल देगा नहीं मैं किसी और से करवा लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक केसेस में रहता है कि जब एक आगे आने वाला पर्सनल बिल्कुल सही रिकॉर्ड का है लेकिन आपको पता है कि वो एनपीए में जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जैसे सामने वाला जो पर्सन है, जो सामने वाला जो फार्मर है वो फ्रॉड है, ठीक है। उसका सिब्बल डाउन है लेकिन वो 5 साल पहले था, ठीक है, 5 साल पहले था। 5 साल से वो अच्छी ट्रांजेक्शन कर रहा है, अच्छा बैंक के साथ मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो 5 साल पहले था, तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। उस केस में आप क्या करोगे अगर उसका सिब्बल डाउन है तो। अगर वो फार्मर है और वो जेन्युइन है और उसका जो सिब्बल डाउन हुआ है वो उसकी वजह से नहीं हुआ है, वो किसी का गारंटर था, तो किसी और ने लोन नहीं पे किया, तो गारंटर का भी सिब्बल डाउन जाता है सबसे पहले तो उस वजह से उसका भी सिब्बल डाउन चल गया है और वो 5 साल पहले का केस था। तो अब क्या करोगे, ठीक है। वो टेक्निकली एक फ्रॉड लग रहा है लेकिन एक्चुअल में फ्रॉड नहीं है। तो उस केसेस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले सर हम सोशल स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है सर। उसकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री, ठीक है, हम चेक करेंगे। पूरे गांव से 5 से 7 बंदों को पूछेंगे जो हमारे ट्रस्टेबल होंगे, ठीक है, कि इसका कैसे है। और दूसरे केसेस में जो है हम रिस्क को कम कर देंगे। सर अगर हमें उसे 4 लाख लोन देना है तो मैं 4 लाख नहीं दूंगा सर, मैं उसे मिनिमम 2 लाख ही दूंगा, ठीक है। तो मैं उसे 50% लोन कम दूंगा, ठीक है। और उसे बोलूँगा कि अगर आपने ये 2 लाख टाइम पे कर दिया तो हम अगले साल इसको 2.5 कर देंगे, और 2.5 टाइम से पे कर दिया तो हम इसे 3 कर देंगे। क्योंकि वो फार्मर जेन्युइन है, टेक्निकली वो फ्रॉड लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है हम उसके गारंटर जो हैं, वो गारंटर हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को लेंगे, गारंटर लेंगे 2 लेंगे, गारंटर बढ़ा देंगे, ठीक है। और जो गारंटर है वो स्ट्रॉन्ग लेंगे ताकि एक बड़ा मतलब वेल नोन पर्सन हो हमारे एक बैंक में स्पेशली, जिसके काफ़ी अमाउंट सेविंग में पड़ी हो, ताकि उसकी इमेज पे आने के ऊपर वो फार्मर के ऊपर प्रेशर बना सके कि भाई मेरा ये होता है। क्योंकि वो ग्रंटर हम नहीं लेंगे, वो एक्चुअली फार्मर हमारे पास लेके आएगा, ओके। सो फार्मर ग्रंटर लेके आएगा कि ये मेरा ग्रंटर है, तो हम परमिशन देंगे हाँ ये आपका ग्रंटर परफेक्ट है। तो वो ऑटोमेटिकली जब फार्मर ग्रंटर को अप्रोच करेगा और जब हमें रिकवर करना है तो हम ग्रंटर को अप्रोच करेंगे, तो ये एज ए हमारे एक मिडल मैन काम करेगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट कहीं भी ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं लोन करूंगा अगर वो एक जेन्युइन है तो, ठीक है। अगर वो उन्होंने आपने बोला सर अगर जेन्युइन केस है तो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अगर वो फ्रॉड है, अगर वो आपको पता ही है, सोशल स्टेटस भी चेक कर लिया, तो मना करना ही है। और उसे हम कभी भी ऐसे मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं दूंगा। आप उसको मना करने के भी तरीके होते हैं कि हमें प्रोसेसिंग टाइम बहुत लग रहा है, हमारा फाइलिंग सिस्टम चेंज हुआ है, हमारा सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, तो आप उन्हें किसी भी करके डायरेक्ट मना नहीं करना है। आपकी इमेज जो है बैंक की वो नहीं जानी चाहिए, ओके। सो आप हमेशा याद रखिए कोई भी केस आता है उसमें रिस्क कम कीजिए, सोशल स्टेटस चेक कीजिए। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है सोशल स्टेटस का, और बेनिफिट क्या होता है। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे अगर हम कोलेट्रल फ्री लोन दे रहे हैं, ठीक है, कोलेट्रल फ्री लोन दे रहे हैं, तो सर जिस इंसान की पूरे दादा परदादा उसके हिस्ट्री में कभी फ्रॉड नहीं हुआ हो, ठीक है सर, वो एक कोलेट्रल फ्री 1.5 लाख या 1.6 लाख रुपये तक को तो नहीं करेगा सर, ये तो कॉमन है सर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ऐसा भी बोल सकते हो कि सर जो फैमिली में जिसकी हिस्ट्री में आज तक फ्रॉड नहीं हुआ है, ठीक है, और उसका जो नेचर है वो एक मतलब हम देख रहे हैं बहुत ही सही है, ठीक है, तो सर ये बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है, कि वो जानबूझ के अपना लोन को रीपे ना करें। क्योंकि फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप खुद सोचो, आप अगर मतलब जो हम हैं, मतलब आप सभी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, और जहाँ पे एक भी लोन आपने आपके जैसे आपके घर पे भी अगर आपने पापा वगैरह को बात करते देखा होगा तो वो सब बोलते हैं कि हमें दाग नहीं लगवाना है अपनी इमेज के ऊपर। तो सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, और रिलेशन सबसे ज़्यादा मतलब मैटर करता है जब। और दूसरी बात जो आपकी बॉन्डिंग है, अगर आपकी बॉन्डिंग फार्मर के साथ अच्छी है, वो कुछ भी कर लेगा लेकिन आपका लोन रीपे करेगा। क्योंकि जो फार्मर होता है बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन होता है, और इसके साथ अगर बॉन्डिंग जिसकी भी अच्छी हो ये जान लगा देगा उसके बीच में, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। सो आप एज इट एज इनफॉर्मल बोल सकते हो, लेकिन
आपकी ट्यूशनिंग नहीं दिखनी चाहिए। तो एज इट एज आप आराम से बोल सकते हो कि सर जो फार्मर होता है वो वल्नरेबल होता है और वो जान लगा देगा, अगर उसके साथ जिसकी भी बॉन्डिंग अच्छी है, जिसके साथ वो जुड़ गया तो वो कुछ भी करेगा लेकिन लोन को रीपे करेगा। ठीक है, तो हाँ वो एक विलफुल डिफॉल्टर ना हो। ओके, सो ये है दो चीज़ें। हाँ, आगे है प्रिकॉशंस। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि ये हो गया तो क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया डेयरी में आपने लोन किया है, फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक पे आपने लोन किया है। ठीक है, अब यूपी और बिहार में कुछ स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब आगे चल के और कोई स्पेशली ये स्टेट नहीं, बहुत सारे स्टेटों में और भी बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे लाइव स्टॉक को, जैसे गाय वगैरह हैं तो उनके ईयर टैग लगते हैं। ठीक है, ईयर टैग करके उनको लोन किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि लोन करने के बाद उनके ईयर को ही काट देते हैं तो टैग भी चला जाता है। ठीक है, उसके बाद पता ही नहीं चलता है किसका आपने लोन किया था, तो उसको कैसे रिकवर करोगे, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे आपका ये है कि सर यही जो सोशल स्टेटस है, सर जो फार्मर है, ठीक है, अगर उसकी पूरी फैमिली में सोशल स्टेटस अच्छा है तो सर यहाँ पे मैक्सिमम चांस तो बन जाते हैं कि वो पे करेगा, क्योंकि वो एक पशु के ऊपर आपने लोन लिया है और उसके ऊपर भी वो ऐसे कर रहा है, तो ये सर करेगा नहीं वो। और हम सारे पशु के ऊपर लोन नहीं करेंगे, जो लाइव स्टॉक होंगे हम एक के ऊपर पहले करेंगे, अगर वो रीपे करेगा तो फिर हम दूसरों के ऊपर करेंगे। ओके, और एक और आप यहाँ पे एक और कर सकते हो, सर ये मेरे को कंफर्म नहीं है, ऐसा बोल सकते हो सर ये मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इंश्योरेंस होती हुई, ठीक है, अगर कोई ऐसा इंश्योरेंस का वहाँ पे होता हुआ तो मैं ज़रूर चेक करूँगा एज ए सेफ्टी के लिए। सर हम इंश्योरेंस कर सकते हैं कि अगर वो पशु जो है वो लापता हो जाता है, लाइफ स्टॉक लापता हो जाता है, तो शायद बैंक का जो है यहाँ पे जो है लोन है वो वापस आ जाए। इसे आप प्रोबेबिलिटी में बोलना है, शायद में बोलना है, क्योंकि वरना वो आपको पूछ लेंगे कौन सी इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे आप करोगे, सो आपको यहाँ पे वो नहीं करना है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिए, हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है। पर्सनल लोन लेते हो उसकी भी इंश्योरेंस होती है। ठीक है, सो इसके लिए जो है आप एक ये बोल सकते हो कि ज़रूर मैं इसके पूरे बैंक के सर्कुलर पढ़ूंगा, अगर ये होता हुआ तो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है। तो पॉसिबिलिटी में बोलोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ओके, सो आते हैं, हमारा फ्रॉड क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, डेथ केस के ऊपर कुछ क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं। अब बोलिए जो डेथ है, मान लीजिए एक फार्मर है, उसने लोन ली थी। ठीक है, यहाँ पे दो केस हैं, एक कोलेट्रल और एक विदाउट कोलेट्रल। ओके, सो अगर कोलेट्रल है और विदाउट कोलेट्रल है, ठीक है, तो इसकी डेथ हो जाती है तो आप रिकवर कैसे करोगे। सो सबसे पहले अगर कोलेट्रल है तो जो भी वो लैंड है उसकी ऑनरशिप विदाउट बैंक की परमिशन से नहीं चेंज होगी सर, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है सर, उसकी जो ऑनरशिप होती है वो चेंज नहीं होती है। अगर सर उसे ऑनरशिप चेंज करवानी हुई तो ऑब्वियसली वो बैंक के पास आएगा। ठीक है, और बैंक के पास आएगा और बैंक की परमिशन के साथ जो उसका नॉमिनी आएगा, है ना, राइट, जो उसका नॉमिनी होगा, नॉमिनी इन द सेंस बैंक लैंड का, जैसे उसका बेटा होगा, उसकी घरवाली हो सकती है, उसका कज़न हो सकता है, जो भी उसका कागजी बनता हुआ नॉमिनी होगा, अगर वो आता है, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे भाई ये आपका लोन है, इसे पे कर दीजिए, और हम उसे आपके परमिशन दे देते हैं। सो विदाउट बैंक की परमिशन वो यहाँ पे नहीं आगे जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए तो मतलब जो बैंक ने उसके ऊपर लियान लगाया है, ठीक है, जो लियान लगाया है बैंक ने उसके ऊपर लगाया है, तो लियान हटाने के लिए वो जो नॉमिनी आएगा तो उसे पे करना पड़ेगा। तो आप ये बोल सकते हो सर। एक ये बोल सकते हो कि अगर विदाउट बोल दिया कोलेट्रल है तो आप क्या करोगे। अब विदाउट कोलेट्रल मीन्स हमने कोई भी लियान उसके ऊपर एक्चुअल में डॉक्यूमेंटेड में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है जैसे कि सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है सर, इसके तहत ये चीज़ कवर होती है कि अगर वो एक्सीडेंटल डेथ है या डिसेबिलिटीज़ है तो उसके अंतर्गत जो है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगी। ठीक है, तो नॉमिनी को मिल जाएगी। और सर और भी अगर कोई इंश्योरेंस यहाँ पे होती हुई, कोई पर्सनल इंश्योरेंस होता हुआ उस फार्मर का, तो भी मैं ट्राई करूँगा कि उसे ये देने से पहले उसे बोलूँगा कि ये 2000 रुपये का तो ये आपको ये करवाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेफ्टी के लिए ये आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये आप अगर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें यह है कि आप बिल्कुल ही ना कुछ बोल के ये आप बोलोगे तो ज़्यादा बेटर है, और आराम से इसे आप बोलिए। ठीक है, बाकी ये जो रिकवरी का और ये लियान वाला सिस्टम होता है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, कई स्टेट में लियान लगता है, कई में लगता भी नहीं है, लेकिन ये आप एक ये बोल सकते हो कि सर ये चीज़ हो सकती है, मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल ही यहाँ पे ब्लैंक आउट होने की बजाय आप इसे 2 केसेस में ये बोल सकते हो।
आगे केस आता है पावर ऑफ अटॉर्नी का। अगर आपको ये बोला जाता है कि जैसे एक फार्मर है, ठीक है, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है अपने कज़न को, ठीक है, तो कज़न आपके पास आ रहा है और आपको बोल रहा है कि मेरे को लोन चाहिए, देन आप क्या करोगे? तो इस केसेस में पावर ऑफ अटॉर्नी वाले केसेस होते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्चुअल में होता क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी ये होता है कि लीगल इंचार्ज होता है वो पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद जो एक टाइप का वो ऑनर बन जाता है लीगली, ठीक है, तो वो एक्ट करेगा एज ए ऑनर। तो अकॉर्डिंग टू एक्ट पावर ऑफ अटॉर्नी उसे लोन देना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादातर जो पावर ऑफ अटॉर्नी के केसेस होते हैं बैंक इसे कतराता है, ठीक है, वैसे देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जो सर हमारा रीजनल ऑफिस होगा, तो बाकी सर मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि ये स्पेशल केस है, तो स्पेशल केसेस में सर हम बैंक का सर्कुलर भी देखेंगे, ठीक है, और दूसरा सर एक बार हम ऊपर हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, ठीक है। इस केसेस में आप सीनियर की भी बात मत बोलिएगा, हायर अथॉरिटी ही बोलिएगा, क्योंकि इसमें आपको रीजनल की ऑलमोस्ट परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, सो आगे बात करते हैं हमारे डिफरेंट फील्ड की लोन। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे कैंडिडेट को ये बोल देते हैं वो लोग कि आइए बेटा आपको ट्यूबवेल के ऊपर लोन करना है, ठीक है, आपको ट्रैक्टर के ऊपर लोन करना है, ठीक है। अब इस केसेस में ट्रैक्टर के ऊपर मैं स्पेशल बात करूंगा, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके ऊपर आपको बोल दिया कि यहाँ पे आपको लोन करना है, लिली फ्लावर के ऊपर लोन करना है, रोज़ फ्लावर के ऊपर, मैरीगोल्ड के ऊपर लोन करना है। तो इस केसेस में आपको बड़े ही टिपिकल से ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं इंटरव्यू में। सो ये सेम ही है एज इट एज सर। अगर लिली फ्लावर है तो ऑब्वियसली बात उसकी प्रोडक्शन कितनी बनती है, डॉक्यूमेंट पूरा चेक करेंगे, प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएंगे, उस फार्मर का सोशल स्टेटस चेक करेंगे और वो एक्चुअल में कहाँ पे सेल करता है, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, देन हम लोन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक स्पेशल केस है ट्रैक्टर का। तो यहाँ पे अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो ट्रैक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फार्मर है जो कि ट्रैक्टर मांग रहा है, तो यहाँ पे वो ट्रैक्टर की लोन आप कैसे करोगे, और अगर वो ट्रैक्टर की उसने पार्ट को चोरी का मतलब बेच दिया सबको निकाल के, देन आप उसे रिकवर कैसे करोगे? तो यहाँ पे एक रहता है आपका ये क्वेश्चन। तो इसमें इस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, इस केस में सिंपल है, ठीक है, कि सर जैसे ये ट्रैक्टर है, तो सर पहली बात जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कार इंश्योरेंस हो गई, ठीक है, तो कार का इंश्योरेंस होता है, वैसे ट्रैक्टर का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो ये ट्रैक्टर का है, ये इंश्योरेंस होता है, और इसके साथ साथ इसके बॉडी पार्ट का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है। जब इंश्योरेंस होता है तो उसमें लिखा होता है कि ये वाला बॉडी पार्ट का ये इंश्योरेंस है, ये वाले बॉडी पार्ट का ये इतना रुपए इंश्योरेंस है। तो ईच एंड एवरीथिंग इंश्योरेंस में डिस्क्राइब होती है, पूरी पूरी एक ऐसे ही इंश्योरेंस में डिस्क्राइब होती है। तो कोई भी चीज़ अगर वो चोरी करके बेचता है और हमें पता लगता है कि उसने ये किया है, तो हम उसे तुरंत एक्शन लेंगे और इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, और लोन तो हम रिकवर करेंगे ही। ओके, सो ये आप बोल सकते हो यहाँ पे जो है वो इंस्टॉलमेंट होती हैं ट्रैक्टर की। सो अगर वो पहली इंस्टॉलमेंट नहीं फिल कर रहा है तो हम यहीं पे ही रुक जाएंगे, तो उन्हें यहीं पे ही करने के लिए बोलेंगे। बाकी आप अगर इतना आंसर कर पा रहे हो इतने क्वेश्चंस का, तो मैं नहीं मानता कि आपके 14 से कम आएंगे, तो आपके ज़्यादा ही आएंगे। आगे बात करते हैं एफडीआई हेल्प टू स्मॉल फार्मर। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आप एक एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो एक स्मॉल फार्मर के लिए कैसे बेनिफिट है? तो बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही इजी है। तो इसमें यह है कि सर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये होता क्या है कि डायरेक्ट फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आती है हमारे इधर। ओके, सो अगर कोई फार्मर है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह लगाना चाहता है, या कोई भी मशरूम कल्टीवेशन की कंपनी बना रहा है वो, ठीक है, और सेरिकल्चर या कुछ भी एक्स्ट्रा बियॉन्ड द कन्वेंशनल डोमेन वो कर रहा है, तो उस केसेस में अगर उसे एफडीआई आती है तो सर ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट आएगी और करेक्शन होगा और जो है आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो स्मॉल फार्मर मिलके एक मशरूम कल्टीवेशन या एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट या वैक्सिंग प्लांट कुछ ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में वो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसके एक केसेस में एफडीआई आ सकती है, तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, आगे आता है लोन टू बर्न लैंड। जो लैंड में आउटपुट ही नहीं है उसको कैसे रिकवर करोगे, क्योंकि इसमें कुछ हो तो नहीं रहा है, अनप्रोडक्टिव लैंड है, तो बेटा कैसे लोन करोगे? तो आपको ऐसे भी पूछ लेते हैं, बड़ा ही टिपिकल सा मतलब होता है, ठीक है, ये भी इजी है। सो बेसिकली अगर बर्न लैंड है तो उसकी जैसे अगर हमारी प्रोडक्टिव लैंड है, कल्टीवेट लैंड है, अगर उसके ऊपर 50,000 रुपये पर बिघा या पर एकड़ लोन हो रहा है, ठीक है, तो बर्न लैंड के ऊपर मुश्किल से 8,000 रुपया होगा, ठीक है,
तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वही आ गया, रिस्क कम कर दिया। ठीक है, अगर हम रिस्क कम कर देते हैं तो ऑब्वियसली उसे पे करने में भी आसानी रहेगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है उसका। और दूसरी बात सर, वो ऑपरेशंस क्या करना चाहता है, वो एलोवेरा उगाना चाहता है, ठीक है, जो कि मेडिसिनल है, मेडिसिनल क्रॉप का नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एलोवेरा उगाना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है सर, वो उगा सकता है। एलोवेरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहता है, वो क्या करना चाहता है वो देख के हम उसे लोन करेंगे। तो यहाँ पे आप रिस्क जरूर कम कीजिएगा। ओके, कुछ केसेस जेन्युइन होते हैं, यहाँ पे आपको ये बोला जाता है अगर कोई जेन्युइन फार्मर है। नेचुरल क्लाइमिटीज़ आ गई। नेचुरल क्लाइमिटीज़ दो टाइप की। ओके वेट, ओके, सो नेचुरल क्लाइमिटीज़ बेसिकली दो टाइप की। नंबर एक लार्ज स्केल पे, ठीक है, लार्ज स्केल पे आई। दूसरा स्मॉल। अब देखिए ये आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, और ये मानो कि हेल स्ट्रॉम आ गया, ठीक है, कुछ भी। ओके, यहाँ पे ये मानिए कि अगर स्मॉल केसेस में आई है, स्मॉल केसेस अगर कैनाल के पास लैंड है और वो कैनाल वहाँ से जो है मतलब कैनाल की यहाँ पे लीकेज हो गई है और वो पर्टिकुलर 2-4 फार्मर के जो खेत हैं उनका नुकसान हो गया है, फ्लड आ गया है, तो यहाँ पे ये केसेस आ सकता है लार्ज स्केल पे। नेचुरल पूरे एरिया में ही आ गया है। और अगर नेचुरल हो जाता है तो आप कैसे डील करोगे, और वो फार्मर को दोबारा लोन चाहिए। वो आपके पास आया है कि सर जो पिछली बार लोन दिया था तो लोन हुआ तो कुछ नहीं है इस बार, तो आप क्या करोगे। नंबर एक आप क्या करोगे, नंबर एक केस को स्टडी करोगे, क्या जेन्युइन है, ठीक है, कैसे फार्म विजिट करोगे, फार्म विजिट करके उसके जो नेबर्स होंगे उनसे बात करोगे। मोर ओवर उसके विलेज के दूसरे पर्सन से जानेंगे, एग्जैक्ट उसे एग्जामाइन करेंगे। ओके परफेक्ट, यहाँ पे इतना हो गया। एक मिनट रुकिए। तो एग्जामाइन करने के बाद अब अगर वो बिल्कुल ही सब कुछ जेन्युइन बन रहा है, देन सर हमारे पास कई ऑप्शन है। नंबर एक, बैंक कभी भी याद रखना, बैंक कभी भी लोन करता है तो मैक्सिमम डीपी, ड्राइंग पावर होती है, बैंकिंग की टर्म में ड्राइंग पावर बोला जाता है डीपी को। ओके, तो कभी भी मैक्सिमम डीपी पहली बार में नहीं देता है। फॉर एग्जांपल अगर उसके 4 एकड़ लैंड है, ठीक है, तो उसकी लोन बन रही है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख लोन बन रही है, लेकिन बैंक कभी भी 2 लाख रुपए यहाँ पे नहीं देगा। वैसे तो 4 एकड़ का लगभग ये बनेगा 1.5 लाख ही बनता है, ठीक है, वैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपको 1.5 लाख रुपया जो है बनता है तो 1.5 लाख पहली बार में नहीं देगा। वो मैक्सिमम ड्राइंग पावर जो होती है वो कभी नहीं देता है। मैक्सिमम अगर डीपी उसकी 1.5 है तो वो 1 ही देगा। 50,000 बैंक अपने पास रख लेगा। अगर वो 1 साल में टाइमली पे करता है तो अगले साल उसकी बढ़ा के 1.25 कर देते हैं। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि वो अगले साल बोलते हैं ना कि अब आप इतना और ले सकते हो, लोन और ले सकते हो। वो क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो डीपी होती है वो ऑलरेडी डिसाइड होती है। ओके, और मैक्सिमम डीपी वो देते ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम वो आपको मिनिमम डीपी यूज़ करेंगे, वो आपको मिनिमम डीपी देंगे। तो ये जो बचा हुआ होगा हमारे पास 50,000 रुपया, ठीक है, ये हम तब उसे रिलीज़ कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर 2, हम जो तत्काल लोन है सर, बहुत सारे टाइप के तत्काल लोन होते हैं। 1 लाख तक तत्काल लोन एक फार्मर ले सकता है सर, हम वो दे सकते हैं जो कि एक इमरजेंसी केसेस में ही यूज़ किया जाता है फार्मर्स के लिए। सर अगर वो वापस ही करना चाहता है, कोई लोन नहीं लेना चाहता, तो हम टर्म बना सकते हैं। ये 1.5 लाख रुपए की हम 10 टर्म बनाएंगे, 15,000 बनाएंगे हर 6 महीने के बाद। तो उसे बोलेंगे कि आप इसे 5 साल में भर दीजिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट जो वेव कर देंगे हम, उसका इंटरेस्ट माफ़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज वेवर कर देंगे, जैसे कि 70% पे कर दो। अगर ज़्यादा ही मतलब चला गया है, लंबा चला गया, अगर नहीं पे कर रहा, पहली बात ये 3 यूज़ करेंगे, ठीक है। 3 यूज़ ना करने के बाद वेवर हम तभी करेंगे अगर वो 2 से 3 साल हो गए कुछ भी नहीं कर रहा है तो। ओके, बाकी हम जो है जेन्युइन केसेस में ये करेंगे। अगर विलफुल है तो चलो बाकी सब केस करना। और हाँ, एनपीए रिकवरी में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो एनपीए रिकवरी होगी उसमें हम स्टेट का मैटर फॉलो करेंगे, जो भी उस स्टेट का बनता हुआ, चाहे वो लोक अदालत हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ओके, सो यहाँ पे यह है कि आपको ये भी बन सकता है कि आप क्या सजेशन दोगे एज ए एग्रीकल्चर, कुछ भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आप फार्मर को क्या सजेशन दोगे। तो फार्मर को ऑब्वियसली बात है कि जो ZBNF आप ये सजेशन दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट का, नीमीसाइड का, जैसे नीम की हम स्प्रे करते हैं, दतूरा की स्प्रे करते हैं, ठीक है। जो उसकी सीड्स है वो अपने प्लांट पे तैयार करे, ठीक है। कैसे तैयार कर सकता है, 1-2 मेथड याद रखिएगा, ठीक है। तो वो कुछ पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। वो अपनी क्रॉप के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा। इनकम बढ़ानी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है, इंटेंसिव फार्मिंग कर सकता है, रिले क्रॉपिंग हो गया, ठीक है। किसने रिले क्रॉपिंग को इन्वेंटेड किया था ये भी साथ में याद रखिएगा। बात करते हैं लोन टू ओल्ड एज पर्सन। यहाँ पे थोड़ा टिपिकल रह जाता है कि अगर एक पर्सन है, उसकी एज 80 साल है और वो ऑनर है लैंड का, और वो आ जाता है कि लोन कीजिए। अब वो फार्मर तो नहीं है,
ठीक है, वो आप खुद तो कर नहीं रहा है तो क्या करोगे। तो यहाँ पे आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो नहीं कर रहा है, क्योंकि फार्मिंग की कौन सा रिटायरमेंट एज होती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमें पता है कि वो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग गारंटर लेंगे, रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे, पर्सनल इंश्योरेंस सर होता है वो करेंगे रिकवरी के लिए, और जो नॉमिनी होगा वो भी हम ट्राई करेंगे। और सर हम उसका चलो जॉइंट अकाउंट का मत बोलना यहाँ पे, क्योंकि वो फिर आगे हो जाएगा, ठीक है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी जो है, ठीक है। अब एक और बात है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, पहले नॉमिनी का नाम नहीं होता था, लेकिन अभी बोला गया है कि डेथ केस में नॉमिनी का नाम भी उसके अंदर होना चाहिए, ताकि अगर फार्मर की डेथ हो जाती है तो वो जो लोन है, ठीक है, वो एक अगर नेचुरल क्लाइमिटीज़ आ जाती है तो वो उसके नॉमिनी को मिल सके, तो फैमिली को प्रॉब्लम ना आए। आगे है कि आपसे ये पूछ सकते हैं, अगर आप इतना रिप्लाई कर रहे हो इन सभी क्वेश्चन का, तो आपको ये पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ से प्रिपेयर किया है। ओके, कहाँ से प्रिपेयर किया है, तो प्लीज़ ट्यूशनिंग मत मेंशन करना। किसी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे काफ़ी मैं उनसे सुना हूँ जिनके पहले इंटरव्यू थे, तो वो बोल देते हैं, जैसे जो गुरुकुल एग्री से प्रिपेयर किए हैं तो बोल देते हैं गुरुकुल एग्री से प्रिपेयर किया है। सो प्लीज़ मत बोलिएगा। ट्यूशनिंग आपकी दिखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी उन्हें ऐसा नहीं लगना। नेचुरल आपके मूवमेंट होनी चाहिए, जेस्चर जो हैं आपके बिल्कुल नेचुरल होने चाहिए। आप उन्हें एक्सप्रेशन, फेशियल जो आपकी एक्सप्रेशन है वो जेन्युइन होने चाहिए। आप इंट्रो दो तो भी आप आराम से पाउज लेके आपको बताया गया है कैसे देना है। मोर ओवर बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। आपको एक ऐसा बोला जाता है कि एक अनसिक्योर्ड लोन है, फॉर एग्जांपल आपके एरिया में एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, उसने लोन लेना है, ठीक है, उसका ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग प्लांट चल रहा है, उसने बोला मेरे को लोन चाहिए, तो आप क्या करोगे। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे कि अनसिक्योर्ड जो लोन है सर, हम यहाँ पे सबसे पहले विजिट करेंगे, और सर ये विजिट जो होगा ये रैंडमली होगा, विदाउट एनी इन्फॉर्मिंग। मैं सर उसे बोलूँगा मैं 10 दिन के बाद आऊँगा, ठीक है, लेकिन जाऊँगा मैं उसी इवनिंग, बिल्कुल बिना बताए, और मैं चेक करूंगा कि जो मशीन्स हैं वहाँ पे जो पड़ी हैं वो यूज़ में हुई हैं कि नहीं हुई हैं। इनको कैसे चेक करेंगे, पहले वहाँ पे जो काम कर रहे होंगे उनसे बातें करेंगे। मोर ओवर जो भी मशीन होगी सर, अगर वो पोस्ट हार्वेस्टिंग में, तो उसके ऊपर सर जिस चीज़ का भी वो ऑपरेशन हो रहा होगा उसके रेजिड्यू लगे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर पोटैटो चिप्स बन रही है, या जैसे किन्नू का अगर वैक्सिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है जो किन्नू होगा या कोई भी जैसे यहाँ पे होता है, तो उसका जो रेजिड्यू है वो वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें मिल जाएगा, वो वहाँ मशीन के ऊपर लगा रहता है। जैसे कि आप अगर जूस निकालते हो तो उसका जो मशीन जो हमारी जूसर होता है, तो उसके ऊपर हमारे जो रेजिड्यू है वो रहते हैं। तो इस टाइप से हमें पता चल जाएगा कि वो यूज़ हुई है या नहीं हुई है, बस ये बात है, ठीक है। तो अगर यूज़ हो रही है दैट मीन्स ऑपरेशंस कर रहा है। अगर उसने बिल्कुल ऐसे रंग रोगन करके यूँ तैयार करके रखी है, दैट मीन्स वो उसे यूज़ नहीं कर रहा है, वो कहीं से लेके आया है और अपने को दिखाने के लिए। तो ये सब बातें आप जेन्युइनली बोलोगे ना वहाँ पे, तो मज़ा आ जाएगा। इंटरव्यू के चेहरे पे आपको स्माइल नज़र आएगी कि ये बंदा राशनली है, ये बंदा लॉजिकली है, ये मात नहीं खाएगा, कुछ भी करेगा, लोन ये राइट करेगा। ओके, सो आपको करना ही क्या है, आपको इंटरव्यू के चेहरे पे स्माइल लानी होती है, और परफेक्ट ऐसे स्माइल लानी है, ठीक है। अब आता है हमारा 2 लास्ट क्वेश्चन, जो कि 2 बचे हैं, ठीक है, 27 मिनट हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे यह है कि जो यूक्रेन में वार चल रहा है उसे इंडियन फार्मर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये काफ़ी मेरे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको काफ़ी बच्चे जब भी उन्हें पूछते हैं कि करंट की न्यूज़, तो वो यूक्रेन रशिया ही बता रहे हैं। मैं आपको ये अवेयर कर दूँ, ठीक है। अगर आपको वो पूछें, ठीक है, कि आपने क्या पढ़ा है, आप मेंशन कर रहे हो इंटरनेशनल अफेयर, देन वो आपको पूछेंगे यूक्रेन में क्या हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप जाके इंट्रो दिए हो और उन्होंने बोला कि बेटा यूक्रेन रशिया का वार के बारे में एक्सप्लेन कर दो। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होगा, बहुत ही रेयर केस में, ठीक है। कॉमनली वो आपसे यही पूछेंगे कि बेटा आपने क्या पढ़ा है वो बता दो, टुडे न्यूज़, ठीक है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे पढ़ के जाना, प्लीज़ पॉजिटिव न्यूज़ आप पढ़ के जाना। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज़, जैसे कि एग्रीकल्चर की जीडीपी बढ़ गई है, अभी 20 पॉइंट समथिंग हो गई है, ठीक है, इसे देख के जाना। उसके बाद सर एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बढ़ा है, थोड़ा पॉजिटिव में बोलो ताकि मज़ा भी आए, बच्चा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रख रहा है, ठीक है, अपने एरिया में ही है ये। और यहाँ पे ये आपको बहुत कम पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए थे, लेकिन यहाँ से नहीं पूछे, क्योंकि इंटरव्यू को पता होता है कि आप पढ़ के आए हो। सो
रेदर देन फोकसिंग ऑन दिस, मैं एक लिस्ट देने वाला हूं आपको कि अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो यूक्रेन रशिया से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्विफ्ट का पूछ सकते हैं, जैसे कि रशिया के ऊपर बैन लगा है, ये क्या है और कैसे चलेगा। तो ये एक बार जरूर आप वहाँ पे गुरुकुल में जाके उनके क्वेश्चनरी देख लीजिएगा कौन से आ सकते हैं, करंट में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्योंकि रेदर देन फोकसिंग ऑन द एग्जैक्ट इशू दे विल आस्क फ्रॉम व्हाट इज स्विफ्ट। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप से टिपिकली वो पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड है और ये यूज़ हुआ है, टर्म हुआ है, तो ये नहीं, ये बेटर है। ठीक है, सो ये जो है ये इतना ज़्यादा नहीं, अगर आप बोलोगे इंटरनेशनल फेयर देन वो आपको पूछेंगे। और उनका क्वेश्चन भी क्या होगा, आपको जो क्रॉस क्वेश्चन होगा उसमें ये होगा यूक्रेन की करेंसी कौन सी है, क्योंकि वो पता है, आप नहीं पढ़ के आए हो। ठीक है आपने जो है वो दूसरा पढ़ा है। ओके, सो यहाँ पे ये है क्वेश्चन है कि जो यूक्रेन है का कन्फ्लिक्ट है वो इंडियन फार्मर के ऊपर कैसे करेगा। सर बेसिकली जो क्रूड ऑयल है इसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब आप देख रहे हो, कितने बैरल हो गया है डॉलर का, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, सो इससे क्या है कि सर जो इंडियन फार्मर है ये बेसिकली इनको डीजल चाहिए होता है, तो इनका जो है डीजल का प्राइस बढ़ेगा, और अगर डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो इंडियन फार्मर जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप अगर फार्मर होते तो आज क्या करते, क्वेश्चन ये पूछ लेंगे सर ठीक है यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप फार्मर हो तो आप क्या करोगे। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, अब सोचिए क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, डीजल का स्टॉक करना है। ठीक है, तो सर बेसिकली मैं तो डीजल का स्टॉक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एज ए फार्मर तो मैं अपना सोचूंगा ही, तो मैं 3 से 4 यहाँ पे ड्रम मेरे जो होंगे, मेरे पास जितनी भी यूनिट होगी अवेलेबिलिटी, मैं उसको स्टॉक करूंगा। क्योंकि 10 रुपये भी अगर रेट बढ़ गया तो सर मेरे को कम से कम पूरा सीजन ही डीजल की खपत करनी होती है। सो मैं तो यहाँ पे डीजल का स्टॉक करूंगा। तो परफेक्ट आपका आंसर यहाँ पे जाने वाला है, और ये डेफिनेटली किसी न किसी से पूछा जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही लॉजिकली और एक एक्सपेरिमेंटल ये क्वेश्चन है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्म लोन वेवर इज गुड और बैड। ओके, सो मैं आपको बता दूं ये है कि ये काफ़ी बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो गवर्नमेंट वेवर कर रही है ये अच्छा है या बुरा है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये है कि जैसे 2008 के तकरीबन हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सभी कंट्री के जो लोन थे फार्मर के वो काफ़ी हद तक वेव कर दिए थे। तो इससे क्या हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, अच्छा है या बुरा। मैं आपको बोलूँगा दोनों, कैसे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो आपका आंसर एक राशनली होना चाहिए, सर शॉर्ट टर्म में ये अच्छा है, ये गुड है इकोनॉमी के लिए। ओके, इकोनॉमी के लिए। और लॉन्ग टर्म में सर ये बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही पेनफुल है। अब कैसे, सर 2008 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लोन वेवर किया था तो उस टाइम पे बड़ी ही मतलब मार्केट में उछाल आ गया था। कैसे, फार्मर के पास रुपया आया, फार्मर जो है वो प्राइमरी रिसोर्सेज होता है, फार्मर के पास, फार्मर को मशीनरी परचेज करता है तो यहाँ पे सेकेंडरी के पास जाएगा, ये फिर मार्केट में जाएगा तो मनी का फ्लो बनेगा ऐसे। ठीक है, पूरा, तो जिससे क्या वो मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा और यहाँ पे सभी के पास रुपया आएगा। ठीक है, तो अगर फार्मर की प्रोडक्शन अच्छी होती है तो वो मार्केट में भी कुछ चीज़ें खरीदता है, दुकान से खरीदेगा, दुकान वाला आगे देगा, तो ये चेन बनती है जो कि फार्मर से शुरू होती है, ये प्राइमरी यूज़र होता है। ठीक है, तो जो है 2008 में जो हुआ सर वो चीज़ हुई, लेकिन उससे बहुत ही मार्केट में बढ़िया उछाल आया। इंडियन इकोनॉमी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो काफ़ी स्टेप उठाए थे, रिसेशन जो वर्ल्ड पे आ गया था लेकिन इंडिया में नहीं आया था, तो ये भी एक उस स्टेप में से एक था। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेनफुल कैसे है सर, मार्केट में और फार्मर में ये परसेप्शन बन जाता है कि जो लोन है ये तो वेवर होना ही है, और वो रीपे नहीं करते हैं, और ये एक जेन्युइन फार्मर भी जानबूझ के विलफुल डिफॉल्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब ये क्वेश्चन को दूसरे वे में सुनिए। ठीक है, आजकल जो गवर्नमेंट है वो कॉर्पोरेट का लोन माफ़ कर देती है लेकिन फार्मर का नहीं, ऐसा क्यों। ठीक है, सुनिए, तो यहाँ पे ये वाला जो है इसमें ये होता है कि सर जो कॉर्पोरेट होते हैं, नंबर 1 ये होता है कि ये पूरी इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा टिकी होती है। मैं इसको थोड़ा साफ करके बताता हूँ। तो यहाँ पे ये है कि जो कॉर्पोरेट होते हैं सर, ठीक है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो इंडस्ट्री होती हैं जैसे कि अंबानी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो ऐसा नहीं बोलना है कि सर उनके गवर्नमेंट में चलता है या कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना होता है। जेन्युइनली क्या आंसर होता है सर, ये होता है कि उनके ऊपर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट टिकी होती है। सर अगर वो डूब जाएंगे तो पूरी पूरी करेंसी डूब जाती है, पूरी पूरी इकोनॉमी डूब जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुतों की चली जाएगी। तो इनडायरेक्टली ये कॉर्पोरेट को माफ़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट सभी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये भी एक रीज़न होता है। नंबर 2 पे क्या होता है कि जो ये कॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है, ये एक लिटरेट पर्सन होते हैं। ठीक है, और इनको पता होता है कि अगर बार बार माफ़ करवाएंगे तो ये हर बार एनपीए में कन्वर्ट नहीं होता है।
ठीक है। तो ये विलफुल डिफ़ॉल्टर बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वैसे आपको पूछ सकते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर बहुत सारे हैं, लेकिन वो क्या है सर, 100 में से 5। सर यहाँ पे 100 उद्योगपति हैं इंडिया में, बहुत सारे उद्योगपति हैं, कितने परसेंट ऐसे बनते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर? बनते हैं सर, लेकिन हम ये 5 और 7 को देख के हम ये तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब फार्मर क्यों नहीं, फार्मर क्यों नहीं? क्योंकि फार्मर एक इलिटरेट होता है और बहुत ही वल्नरेबल होता है, बहुत ज़्यादा चपेट में आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये परसेप्शन बना लेता है कि मेरा तो माफ़ होगा ही, ठीक है। तो ये एक बार अगर माफ़ करने से दूसरी बार पे ही नहीं करेगा। ये पे तो करेंगे हर बार, ये पे ही नहीं करेंगे। और ये जो है ये बहुत कम हिस्सा है जो वापस विलफुल डिफ़ॉल्टर में जाता है, सारा नहीं जाता है। तो इसका ये एक रीज़न होता है, ठीक है। तो हमें ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को बैलेंस करके बोलना है। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्लीज़ जो है कल की न्यूज़ जो है आपकी करंट की न्यूज़ पढ़ के जाइएगा, न्यूज़पेपर का एडिटर पढ़ के जाइएगा, पॉजिटिव न्यूज़ सुनाइएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बोल दो, ठीक है। बाकी का जो एक और वीडियो डालने वाला हूँ वेबसाइट के ऊपर, सो प्लीज़ गुरुकुल एग्री के ऊपर आपका जो भी आपका अकाउंट है, एक बार आप गो थ्रू हो लीजिए ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ पे इतना स्टफ अपलोड कर दिया कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका इंटरव्यू के। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।